क्या आप जानते हो कि जब व्यक्ति मृत्यु पाता है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक हमारे घर में ही रहती है। बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है वो हम ये वीडियो में प्राप्त करेंगे, जो गरुड़ पुराण पर आधारित है। एक बार गरुड़ जी ने श्री विष्णु भगवान को सवाल किया था, प्रश्न पूछा था कि मरण उपरांत व्यक्ति को कौन सी गति प्राप्त होती है। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, उसका शुरू से जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है वह यह संसार के रहस्य को जान लेता है। जो पुण्य पालन करता है उसकी आयु पूर्ण होती है, लेकिन जो पाप और अधर्म में लगा रहता है उसके जीवन में भय, रोग और असमय पर मृत्यु या अकारण मृत्यु भी बन सकती है। इन्हीं गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए देवर्षि नारद और गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु को सवाल पूछे थे कि मृत्यु, प्राण, पिंडदान और मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, कौन सी यात्रा जो है वो मिलती है, उसके बारे में बताए। तो नारद जी ने पहला प्रश्न पूछा था, जो कि धर्म कांड में भी आता है। नारद ने भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करते हुए विनम्रता से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद प्राण का क्या होता है, जीव किस मार्ग से यात्रा करता है और कर्म उसकी गति कैसे निर्धारित करते हैं। भगवान ने जवाब दिया कि नारद, यह रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है, परंतु यह जानना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य अपने अज्ञान के कारण मृत्यु को सबसे बड़ा भय समझता है। अब गरुड़ जी ने भगवान को प्रश्न पूछा। गरुड़ जी ने भी कहा कि हे प्रभु, कृपा करके बताए कि जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तब शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसे पूर्वज क्यों दिखाई देने लगते हैं। अपने पूर्वज की बात कर रहा है। जो व्यक्ति मरणासक्त है उसको मृत्यु के समय उसके खुद के पूर्वज दिखाई देते हैं। तो यह शरीर में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जो मरणासक्त व्यक्ति को दिखाई देते हैं, जैसे कि उसके पूर्वज उसको दिखाई देने लगते हैं। उसके मुख से पानी क्यों बहने लगता है, शरीर के रोम अचानक क्यों खड़े हो जाते हैं, नाड़ियों में कंपन क्यों होता है। ये सारे सवाल गरुड़ जी ने पूछे। और आगे पूछा कि जब प्राण निकलने लगता है तब मरणासक्त व्यक्ति की आंखें ऊपर क्यों चढ़ जाती है, व्यक्ति के सामने रखी गई वस्तुएं क्यों नहीं देख पाता है, किसी का चेहरा पीला, काला, नीला क्यों हो जाता है, दृष्टि अचानक स्थिर क्यों हो जाती है, और अंतिम क्षण के अंदर प्राण किस मार्ग से बाहर आता है, कौन उसे पकड़कर ले जाता है, उसके प्राणों को, आत्मा को, देवदूत या फिर यमदूत। मनुष्य मरते ही किस लोक में जाता है, क्या वह अपने परिवार और घर को देख पाता है, और अंतिम संस्कार के बाद अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के तत्व शरीर से क्यों अलग होते हैं। 10वें दिन पर्यंत परिवर्तन क्या आता है। 12वें दिन पिंडदान क्यों अनिवार्य होता है, जिसको 12वां भी कहते हैं, कई जगह 13वां भी होता है। और आत्मा 7 दिनों तक किस अवस्था में रहती है। और अंत में प्रश्न पूछा कि जीव अपने साथ क्या लेकर जाता है, क्या धन, घर, परिवार साथ जाता है या केवल कर्म जाते हैं। गरुड़ कहते हैं कि हे प्रभु, इन रहस्यों को स्पष्ट रूप से बताइए। मृत्यु मनुष्य के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। ये सारे सवाल जो है वो गरुड़ जी ने भगवान को पूछे थे। अब भगवान उसके क्या जवाब देते हैं आगे वो हम देखते हैं। उसके साथ साथ एक यमदूत गदाध्यक्ष था, उसने भी कुछ जवाब दिए। भगवान के संकेत पर गदाध्यक्ष नाम का यमदूत प्रकट हुआ और कहा कि हे विनीति नंदन, यहाँ पर गरुड़ के समय मनुष्य का मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। उसके पूरे जीवन के कर्म एक चलचित्र की तरह उसकी चेतना में प्रकट होते हैं। जिसने शुभ कर्म किए हैं उसे सामने प्रकाश, दिव्य लोक और देवदूत दिखाई देते हैं, और जिसने पाप किया है उसे अंधकार, भय और तामसिक दृश्य और यमदूत जो है वो दिखते हैं। प्राण निकलने के क्या संकेत होते हैं, तो गदाध्यक्ष ने कहा कि जब प्राण शरीर से बाहर निकलने लगता है तो शरीर शिथिल पड़ जाता है, रोमांच खड़ा हो जाता है, मुख से लार बहने लगती है, नाड़ी धीमी हो जाती है, आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती है और मन अस्थिर होकर चेतना खोने लगता है, क्योंकि शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है और आत्मा अपने नए मार्ग की तैयारी कर रही होती है।
प्राण किस मार्ग से बाहर निकलता है तो शास्त्र बताते हैं कि वो ब्रह्मरंध्र सिर से निकले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, हृदय से निकले तो पितृलोक की प्राप्ति होती है, आँखों से निकले तो तेजस्वी गति जो है वो मिलती है, और पैरों के भाग से, कमर के नीचे से भाग से अगर निकलती है तो उसको अधोगति या तो निचले लोक की प्राप्ति होती है। प्राण जिस मार्ग से निकलता है जीव उसी के अनुसार अपनी गति को प्राप्त करता है। देवदूत और यमदूत का आगमन होता है। धर्मात्मा के पास देवदूत आते हैं, उनका चेहरा शांत प्रकाशमय होता है और वे आत्मा को सहज मार्ग देते हैं। लेकिन दुष्कर्मी के पास यमदूत आते हैं, वे उसके कर्मों का लेखा पढ़कर उसे बांध कर ले जाते हैं। मरणोपरांत आत्मा का अनुभव कैसा होता है? मरने के बाद आत्मा कुछ समय अपने ही घर और शरीर के पास रहती है। बहुत ध्यान से समझना, फिर से पढ़ रहा हूँ। मरने के बाद आत्मा कुछ समय पर अपने ही घर और शरीर के पास रहती है, क्योंकि वह मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो मर गया है। उसे लगता है कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, परंतु धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि वह अब यह शरीर उसका नहीं रहा है, वो शरीर से अलग हो चुका है। ये कितनी पीड़ा होगी आप। पिंडदान क्यों आवश्यक है? गरुड़ पूछते हैं कि हे प्रभु, पिंडदान इतना आवश्यक क्यों माना गया है? गदाध्यक्ष कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब वह तुरंत यमलोक की यात्रा पर नहीं जा पाती। वह एक सूक्ष्म शरीर में होती है, अस्थिर, भ्रमित और दिशाहीन। पिंडदान आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर प्रदान करता है, जिसके सहारे वह आगे की यात्रा कर सके। पिंडदान कब और कैसे किया जाए? मरने के बाद पहले दिन से लेकर 10वें, 11वें और 12 दिन तक जो है वो अलग अलग पिंडदान किए जाते हैं। बहुत सारी जगह पर ये पिंडदान नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पिंडदान से ही वो आत्मा का नया शरीर बनता है। अगर पिंडदान छूट जाएगा तो उसका पूरा शरीर जो है वो नहीं बन पाएगा। हर पिंड आत्मा को एक एक शक्ति प्रदान करता है। पहले दूसरे दिन में यात्रा की शुरुआत होती है, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे दिन भ्रम की समाप्ति हो जाती है कि वह अब नहीं रहा है। 7वें, 8वें, 9वें दिन में उसको दिशा प्राप्त होती है। 10वें दिन में सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थिर होता है। 11वें दिन नई शक्तियाँ उसको मिलती है। 12वें दिन पूरा रूप उसका बनता है और 13वें दिन जो है वो उसका अंतिम प्रस्थान होता है यमपुरी की तरफ या यमलोक की तरफ, या तो फिर तेजस्वी मार्ग की तरफ। ये पिंड आत्मा को नेत्र, कान, बुद्धि, मन और चलने की शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि यमलोक की यात्रा बहुत दूर है। 13वें दिन क्या होता है? तो 13वें दिन आत्मा पूर्ण रूप से समझ लेती है कि अब उसे अपने कर्मों के अनुसार नई यात्रा पर आगे बढ़ना है। उसी दिन देवदूत या यमदूत उसे अगले लोक की ओर लेकर जाते हैं। आत्मा कहाँ जाती है? तो यह पूरी तरीके से उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अगर पुण्य अधिक रहे तो देवायन मार्ग, स्वर्गलोक या तो पितृलोक की ओर वो आगे बढ़ती है। अगर पाप अधिक रहे तो यम मार्ग, नरक या तो दुर्यान मार्ग की ओर बढ़ती है। और अगर मिश्रित कर्म रहे तो भगवान एक और उसको मौका देते हैं पुनर्जन्म का, और वो और किसी मनुष्य देह को प्राप्त करता है। आत्मा अपने साथ धन, घर, परिवार, शरीर कुछ भी नहीं ले जाती, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म और उसके फल लेकर जाती है। गदाध्यक्ष का अंतिम संदेश जो यमदूत है उसने कहा, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को जीवन में सत्य, दया, धर्म और सदाचार अपनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय उसे वही मिलता है जो उसने जीवन भर बोया है। अगर बबूल बोया है तो हमें कांटों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आम जो है उसके गुठली बोई होगी तो हमें जो है वो आम मिलेंगे। यही जीवन का सार है। जीवन का अंतिम सत्य है मित्रों, मृत्यु। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो गरुड़ पुराण के रिलेटेड ऐसे हम और वीडियो लाते रहते हैं। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ भी इसको जरूर शेयर करना, क्योंकि यह अंतिम सत्य जो है उसके बारे में है। लोग इससे डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें वर्णित है अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो हमारी गति अच्छी अपने आप होगी। डरना उसको चाहिए जिसके कर्म खराब है। तो आज से अगर कोई गलती हुई है तो आज से हमें सुधर जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक और वीडियो के साथ हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।